बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मैसेज जो है वो ट्रिब्यूट जो है पब्लिक सर्विस मैसेज है और ये मैसेज जो है हमारे डियर प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप आए, आपने कहा कि 1 करोड़ नौकरियां। सर 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, इसके जो लोग पहले ही से एम्प्लॉयमेंट थे वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो 1 करोड़ में आप 10 लाख 20 लाख और ऐड कर लीजिए। करप्शन का खात्मा 100 दिन के अंदर। सर अब तो 1000 दिन हो चुके हैं। करप्शन का खात्मा तो दूर की बात, ये चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, बिजली चोर, पानी चोर, गैस चोर, सर सारी चीज़ें तो चोरी हो रही हैं। फिर आपने कहा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, बाहर से लोग आएंगे और पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। सर बाहर से तो दूर की बात, यहाँ के लोग जा रहे हैं बाहर करने, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ब्रेन इन्वेस्ट होता है दूसरे कंट्रीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ फ़ायदा उठाने। सर आपने कहा था कि करप्शन का ख़त्म हो जाएगा। सर पाकिस्तान करप्शन की परसेप्शन इंडेक्स में 124वें नंबर पर है 180 ममालिक में। सर आपने ये भी कहा था कि मदीने की रियासत, सर अगर मदीने की रियासत ऐसी है कि जिसके लिए आप ये खुद कहते हैं कि गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए अलग, तो सर ये तो फिर वही वाली मिसाल हो गई कि जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाय, कि अगर आप इंसाफ को लेट कर रहे हैं इसका मकसद आप इंसाफ से इनकार कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 120वें नंबर पर है, 123वें नंबर पे 128 ममालिक में जस्टिस सिस्टम में। सर आपने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान की तकदीर जो है वो 100 दिन के अंदर बदल जाएगी। सर अब तो 1000 दिन हो चुके हैं, आपकी हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सर इसके अलावा जो आपकी स्ट्रगल 22 साल की, 126 दिन का धरना, फिर सर वो जो पंजाब का जो एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम है, वो शेर है ना कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो सर क्या फिर हम इसको ये समझे कि हर शाख में उस्मान बुज़दार बैठा है तो हर सूबे का हाल ये होगा। सर सिंध की बात आप करते हैं, सिंध में ज़ाहिर सी बात है सिंध में तो बहुत सारी करप्शन है, ये कुत्ते की वैक्सीन नहीं है और दीगर मामलात हैं। फिर SPSC का भी अभी देखा है हमने, जो इतनी करप्शन हुई है, उसके जो चेयरमैन को है हैदराबाद हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल कर दिया। सर मेरा आपसे मुतालबा यही है कि जो आपने वादे किए थे सर अब वो वक्त आ गया पूरा करने का। मैं एज आ आपका फॉलोवर्स, जैसे आप कहते थे मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नौजवानों, सर हम आपके पाकिस्तानी हैं, आपके नौजवान हैं, आपसे मुतालबा कर रहे हैं सर काइंडली, भले लोग, मैं औरों का नहीं जानता कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका सोचने का मकसद क्या है, मेरा कम से कम 1 वोट तो इस दफ़ा आपको नहीं जाएगा क्योंकि मैंने आपको वोट दिया था। सर मेरा मुतालबा आपसे है। और अभी रिसेंटली एक हम देख रहे हैं इंसिडेंट चल रहा है, वो फिरदौस आशिक साहिबा जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ साहिबा को इस तरह से ट्रीट कर रही हैं, जो कि हमारा एक पढ़ा लिखा तबका है जो कि CSS कर और PMS कर इतनी दूर तक आता है, उनको काफ़ी सारी समझ है, उनको इस तरह से पब्लिक में ऐसा उनका मोरल डीमोरलाइज किया जा रहा है उनको। तो सर मेरा आपसे मुतालबा है कि आप कहते थे कि पाकिस्तान का निज़ाम तब्दील हो जाएगा और मैं इनको रुलाऊंगा, क्या आप पाकिस्तानियों के लिए कहते थे, क्या उन लोगों के लिए कहते थे जिन्हों को आपने वोट दिया? क्योंकि वो लोग तो आज भी खुश हैं, वो लोग तो आज भी लंदन में, दुबई में अय्याशी कर रहे हैं। तो सर जो आपके साथ हुआ करते थे, अगर आप कोई एक्शन करते थे ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने करप्शन की, आज जहांगीर तरीन साहब का जो केस चल रहा है तो उनके खिलाफ जो करप्शन के केस सामने आए हैं, जो चीनी स्कैंडल उनका सामने आया है, तो सर वो लोग सब आपके खिलाफ हो गए। तो सर क्या हम इसको ये समझें कि जो आपके साथ है अगर वो दूसरों पर उंगली उठाता है तो सही है, अगर उस पर आती है तो वो गलत है? सर हमने ये भी देखा कि FIA के चेयरमैन इतनी बड़ी पोस्ट पर हो गए, DG FIA, वो पहले बयान देते हैं कि भाई जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ जो केस डाला था वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, फिर वो बाद में आके कहते हैं कि भाई ये तो जो है ऐसा नहीं हुआ। तो सर ऐसे भोंडे फैसले, ऐसे ना तजर्बेकार फैसले इतनी बड़ी पोस्टों पे कैसे हम तवक्का कर सकते हैं? सर सारा निज़ाम धर्म भरम है, सर पाकिस्तानी परेशान है। सर जो यहाँ के लोग हैं वो नौकरियों के लिए, आपको पता होगा कि हर साल यूनिवर्सिटियों से 5 लाख जो स्टूडेंट है वो पास आउट होते हैं और वो हाथ में नौकरियां, जॉब्स लिए हुए इधर उधर घूमते फिरते हैं। सर ये आपसे मुतालबा है मेरा, सर आपने वादे किए थे, सर आपने दावे किए थे, सर कहाँ गए वो दावे, कहाँ गए वो वादे? सर ये आपकी जिम्मेदारी है सर, ये आपने देखना है, ये सारी कौम को आपने उठाना है सर, क्योंकि अगली हुकूमत हमें नहीं पता किसकी होगी किसकी नहीं होगी, लेकिन सर कम अज़ कम पाकिस्तानी जो है वो फिर आपको वोट नहीं देंगे। जैसे आपने कहा था कि मेरे जो नौजवानों
मेरे पाकिस्तानियों, वो कहाँ गए नारे, वो कहाँ गए दावे सर। तो मेरा काइंडली मैसेज यही है कि आप गौर व फिक्र करें, देखें कहाँ कहाँ लैग हो रही है। जो मोटे आपके जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपके नरेटिव्स थे सर, उसको तो काइंडली रेस करें, उसको तो बताएं लोगों को, उसको तो दिखाएं और उस पर तो अमल दरामद करें कम से कम सर। एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान में बड़े खस्ता मामलात हैं और हम किसी थर्ड पार्टी पे भी बिलीव नहीं करते। हम देखते हैं जो दो पार्टियां पहले रोटी, कपड़ा और मकान का वादा किया करती थी और आपने तो वो जो लोगों की झोपड़ियां थी उन पे भी बिल्डोज़र चलवा दिए। तो सर किस पे भरोसा करें फिर, ये लोग किस पर यकीन करें सर। तो मेरा काइंडली ये मैसेज है कि आप देखें इन चीज़ों को, ये जो आपके जो मेन इश्यूज़ थे कम से कम उन पे तो कुछ देखने को मिले। अभी तक तो कोई 1 करोड़ नौकरियां नहीं आए, अभी तक तो कोई 50 लाख घर नहीं बने, अभी तक तो कोई करप्शन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि तो और करप्शन बढ़ चुकी है सर। सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जो आपने वादे किए थे उसके बरखिलाफ़ जा रही हैं, उसके अपोजिट जा रही हैं। तो सर ये फिर इसको हम क्या समझें सर। तो मेरा मैसेज यही है कि आप काइंडली ये सारी चीज़ें देखें। पाकिस्तान को जो है तरक्की और खुशहाली के लिए इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।